क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, जो 6 किलोमीटर की ग्रिड पर आधारित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगी। यह प्रणाली चक्रवात, मानसून और अन्य चरम मौसम घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार करेगी। प्रश्न: भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की विशेषताएं और इसके कृषि एवं आपदा प्रबंधन में योगदान पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों के बढ़ते खतरे को वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। हाल ही में कोचीन तट के पास एक जहाज डूबने की घटना ने समुद्री प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों को उजागर किया है। प्रश्न: महासागरों के संरक्षण के लिए भारत की नीतियां और वैश्विक प्रयासों में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें। भारत सरकार ने 2027 में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के अद्यतन की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। प्रश्न: भारत में जाति आधारित जनगणना के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करें। भारत सरकार ने ऑपरेशन अभ्यास के तहत 244 जिलों में आपातकालीन तैयारी का मॉक ड्रिल आयोजित किया है। यह अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया। प्रश्न: ऑपरेशन अभ्यास के उद्देश्यों और इसके परिणामों का विश्लेषण करें। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान में कई उग्रवादी मारे गए और गिरफ्तार हुए। प्रश्न: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के उद्देश्यों, रणनीतियों और परिणामों का विश्लेषण करें। भारत सरकार ने एकीकृत थिएटर कमांड प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमांड संरचना शामिल होगी। यह प्रणाली रक्षा बलों की संयुक्त कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। प्रश्न: भारत में एकीकृत थिएटर कमांड प्रणाली की आवश्यकता, संरचना और संभावित लाभों पर चर्चा करें। भारत ने आक्सियम 4 मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। वह 41 वर्षों में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। प्रश्न: आक्सियम 4 मिशन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका का महत्व और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका योगदान पर चर्चा करें। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां घोषित की हैं। इसमें विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं। प्रश्न: मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत की नीतियों और रणनीतियों का विश्लेषण करें। भारत सरकार ने पीएम स्वराज पोर्टल के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी और सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए 15 लाख तक के व्यापार लोन की सुविधा शुरू की है। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न: पीएम स्वराज पोर्टल की विशेषताएं, लाभ और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। भारत ने क्यूपीआई इंडस नामक पहला फुलस्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसमें 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं। यह तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न: क्यूपीआई इंडस क्वांटम कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसके महत्व पर चर्चा करें। भारत सरकार ने उत्तराखंड को पहला राज्य घोषित किया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून का रूप दिया है। यह कदम समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रश्न: यूनिफॉर्म सिविल कोड के उद्देश्यों,
लाभ और उत्तराखंड में इसके लागू होने के प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने पुलमपारा पंचायत को देश की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया है। यह डिजिटल साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न, पुलमपारा पंचायत की डिजिटल साक्षरता पहल की विशेषताएं, लाभ और इसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है, जो किसानों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना की विशेषताएं, लाभ और किसानों पर इनके प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नीतियां और योजनाएं घोषित की हैं, जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। प्रश्न, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नीतियों और योजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं, जो यातायात की सुविधा और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में बनाई गई हैं। प्रश्न, भारत में शहरी परिवहन के क्षेत्र में नई योजनाओं और परियोजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में नई नीतियां और योजनाएं घोषित की हैं, जो नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है। प्रश्न, भारत में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में नई नीतियों और योजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं, जो नागरिकों की शिक्षा स्तर और कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। प्रश्न, भारत में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नई योजनाओं और परियोजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नई नीतियां और योजनाएं घोषित की हैं, जो पर्यावरणीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए बनाई गई है। प्रश्न, भारत में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नई नीतियों और योजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं, जो घरेलू उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। प्रश्न, भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजनाओं और परियोजनाओं की उद्देश्यों, लाभ और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें।